हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो इधर एग्ज़ाम के पहले 2-3 दिन पहले या 1 दिन पहले कह सकते हैं कि एक स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, कैसे पढ़ाई करनी चाहिए। देखिए, आपने 2-3 साल या जो जितने भी साल मेहनत की, वो एक तरफ और इधर 2-3 दिन और 1 दिन की पढ़ाई एक तरफ। आप खुद देख रहे होंगे ना कि अभी तो घबराहट तो हो रही है, ये ऐसी कोई मतलब इसमें दो राय नहीं है, लेकिन अभी आप किताब लेके बैठ रहे हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इतना समझ गया है कि अब तो भाई एग्ज़ाम देना ही देना है और अब बिना पढ़े काम नहीं चलेगा। जैसे ही आप देख रहे हैं कोई चीज़ आपको याद हो जा रही है चीज़ें, आपको बहुत ज़्यादा अपने आप को फ़ोर्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है कि पढ़ना है, पढ़ना है। जैसा कि अभी तक आप करते आ रहे थे, अभी आपके पास पर्याप्त टाइम था तो आप ही लोग के ऐसा रहता था क्वेश्चन की पढ़ाई में मन नहीं लगता है, नींद आती है। अभी फ़िलहाल ऐसा कुछ भी नहीं होगा, अभी आप यही सोचेंगे ना कि 1-2 दिन में कैसा क्या मतलब जादू कर दें कि पूरी किताब जो है ना हो जाए, मेरा किसी तरह सिलेक्शन हो जाए। काश ये विचार 1-2 साल पहले से ही आए होते, लेकिन ऐसा नहीं होता है, एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले ही हर स्टूडेंट के साथ होता है, मेरे साथ भी ऐसा ही होता था। तो करना क्या चाहिए सीधे पॉइंट पे क्योंकि आप बहुत ज़्यादा समय इधर-उधर ना गँवाएँ, बस टिप्स लें और अपना पढ़ाई करते रहें। देखिए क्या है, आपने जो भी पढ़ाई की है, पहले तो अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है, आपका मन अच्छे से जानता है, आप अच्छे से जानते हैं। टाइम पास किया है, तो वो भी आप अच्छे से जानते हैं। अभी आपको अच्छे से पढ़ाई की है, तो ये समझना है कि जैसा भी मैंने पढ़ा है, पूरा सिलेबस मेरे कंट्रोल में है। सारे क्वेश्चन मैं कर पाऊँगा क्योंकि मैंने सारे जितने भी सिलेबस के जितने भी टॉपिक हैं, सबको मैंने टच किया है। सारे क्वेश्चन मैंने हल किए हैं और बस कॉन्फिडेंस जो लूज़ हो रहा है, उसकी बात मैं कर रही हूँ। ठीक है? अगर साल भर आपने पढ़ाई की है, इसके पहले तो और सारे क्वेश्चन मुझसे बनते हैं। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो मुझे नहीं आता है। ये कॉन्फिडेंस और ये दिमाग में रखना है कि पेपर बहुत अच्छा आने वाला है, पेपर बहुत आसान होने वाला है। फिर आपके दिमाग में आएगा चीज़ कि नहीं, पेपर बहुत कठिन आएगा, नहीं आएगा तो क्या करेंगे? फिर अपने दिमाग को एक वो कहते हैं ना कि नोटिफ़िकेशन या जो भी कहिए कि इंडिकेशन दीजिए कि पेपर बहुत अच्छा आने वाला है और मैं सब कुछ करने वाला हूँ। अरे भई आएगा कहाँ से? अपने आप को समझा लीजिए एक बार, बस 5 मिनट का खेल है। समझा लीजिए कि आएगा कहाँ से? सिलेबस से आएगा, सिलेबस तो मैंने इतने अच्छे से पढ़ा है कि कोई भी इसका पक्ष जो है छूता नहीं है मुझसे। जहाँ से भी आएगा मैं अच्छे से क्वेश्चन कर पाऊँगा और अगर ऐसा कुछ लगेगा कि जो क्वेश्चन नहीं कर पाऊँगा, अलग से कहीं से आ गया ऐसा लगेगा, तो उसको अपने अनुभव के आधार पे मैं कर लूँगा। ये सारी चीज़ें पहले से 1-2 दिन पहले ही अपने आप को समझा लीजिए। जो एग्ज़ाम हॉल में आप करने वाले हैं ना, ये 1-2 दिन पहले ही अपने आप को समझा लीजिए, ठीक है? अभी फ़िलहाल समझा लीजिए क्योंकि अब टाइम कहाँ है। एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम है ना आप लोगों का। तो बस यही सारी चीज़ें, ये करके और पढ़ने की ज़रूरत है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब आप ये मत सोचिए कि पूरा समंदर एक ही दिन में सोख जाए, ऐसा नहीं हो पाएगा संभव। अब क्या है ना रिवीज़न का टाइम है, बड़े मतलब इत्मीनान से, कॉन्फिडेंस के साथ हाँ, ये मैं मानती हूँ मैं खुद जब इस जगह पे थी तो मैंने आपको बताया था ना कि 8 अगस्त को मेरा पेपर था, संडे के दिन टीजीटी का मैं बताऊँ हिंदी का और 7 अगस्त को छुट्टी हो गई थी एग्ज़ाम स्कूल में, क्योंकि 2 दिन पेपर था तो 7 अगस्त को भी कुछ टीचर जा रहे थे देने के लिए, बहुत सारे टीचर एब्सेंट थे तो स्कूल में छुट्टी हो गई। अब मुझे एक जैसे दिमाग को इंडिकेशन तुरंत मिला, एक कहते हैं ना कि एक मतलब तुरंत उसको एक बहुत अच्छा वो मिला, साइन मिला कि यार भगवान साथ है तुम्हारे। क्योंकि मैं चाह रही थी कि 1 दिन पहले मैं कैसे रिवाइज़ करूँगी, 1 दिन पहले छुट्टी मिल जाती तो बड़ा मज़ा आ जाता। सारे सिलेबस को मैं कवर कर जो मैंने पढ़ा है उसको अच्छे से बस अब ये टाइम जो भी है ना सरसरी निगाह से देखने का है, रटने का नहीं है, याद करने का तो कभी नहीं था, रटना तो कभी नहीं है, बस सरसरी निगाह से देखने का। तो मुझे 1 दिन पहले छुट्टी मिल गई थी, तो मैंने ये मेरे दिमाग को एकदम से एकदम अच्छी-अच्छी चीज़ें आ रही थी कि भगवान मेरे साथ है और कहीं न कहीं से यही आपको भी सोचना है कि भगवान तो मेरे साथ है, मैं मुझसे सारे क्वेश्चन होंगे एग्ज़ाम में कठिन से कठिन जो होगा ना मैं अपने अनुभव के आधार पे मुझे सब चीज़ें याद आ जाएँगी और सब कुछ मैं कर लूँगी क्योंकि सिलेबस से ही आएगा, इससे अलग से नहीं आने वाली है। पहले से समझा दीजिए और यही होने वाला है, जो आप सोचेंगे ना यही होने वाला है। उसके बाद अब यहाँ तो 1-2 दिन पहले की बात हो गई, अब एग्ज़ाम हॉल में पहुँच जाइए। वहाँ पर मैं आपको एक फैक्ट बता दे रही हूँ अभी से, निराश नहीं होना, घबराना नहीं है। घबराहट हार्ट बीट बढ़ी रहेगी, ये नॉर्मल सी बात है, सबके साथ होती है, कोई इसमें डरने की बात नहीं है। आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं, सीट पे बैठे हैं, घड़ी सामने लगी होगी, टाइम का आपको पता है, आपके सामने बुकलेट आ गई, आप ओपन किए और उसमें जैसे ही आप पन्ना पलटे ना तो आपको ये दिखाई देगा कि आपको तो एक भी क्वेश्चन आ ही नहीं रहे हैं पहले पन्ने में, पन्ना पलटते गए और हाँ, ये भी करिएगा कि पहले चेक किया जाता है ना कि बुकलेट जैसे ही आपको 5 मिनट पहले या 2-4 मिनट पहले मिले, तो पहले आप पूरा चेक कर लीजिए कि कहीं से कुछ कटा-फटा तो नहीं है, कुछ भी है तो वो रिटर्न हो जाता है, कोई क्वेश्चन मिस प्रिंटिंग है या जो भी है तो वो रिटर्न हो जाता है, ओएमआर भी देख लीजिए अच्छे से। तो ये सारी चीज़ आप चेक कर रहे हैं और उसके बाद जो है कि देख रहे हैं तो आपकी आँख के सामने जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको यही फ़ील हो रहा है कि यार मुझे तो
कुछ आ ही नहीं रहा है। मैं पहले ही से बता रही हूँ कि एकदम निश्चिंत रहिएगा, आपको एकदम यही लगेगा कि कुछ भी नहीं आ रहा। अंत तक पहले आप पन्ना पलट के पूरा अंत तक देख डालिए। उसमें से दो इक्का-दुक्का आपको ऐसा क्वेश्चन होगा जो लगेगा हाँ, ये वाला आ रहा है, ये वाला आ रहा है और तो कुछ आ ही नहीं रहा है, अब क्या होगा? लगेगा कि इतने दिन की गई पढ़ाई। यही थॉट आपको वहीं पे रोक देना है कि मुझसे नहीं होगा। अब मतलब शांत हो जाइए, दिमाग को ठंडा रखिए। पन्ना आपने सब चेक कर लिया, सब कुछ सही है, पहला पन्ना खोलिए, क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करिए। अब जो भी प्रश्न आपको आएँगे, एकदम से 100% गारंटी है कि आपको आते हैं, ठीक है? उनको सॉल्व करिएगा, ठीक है? जो आते हैं। जो नहीं आते हैं, जिस पे आपको डाउट है, उस पे एक छोटा-सा मार्क करके उसको छोड़ दीजिएगा। जो आपने नहीं नहीं आपने किया, ये मैं अपना तरीका बता रही हूँ, आप चेंज भी कर सकते हैं। जो आ रहे हैं, उसको एकदम ध्यान से इधर का उधर भी हो जाता है ओएमआर में कि पहले की जगह तीसरे को गोला कर दिया, चौथे की जगह पाँचवें गोला कर दिया। ध्यान से कि आपने पहला क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है मान लीजिए, दूसरा आ रहा है, तो आप दूसरे वाले क्वेश्चन का आप जो है उसको ब्लैक करेंगे उसका आंसर ब्लैक करेंगे, ठीक है? उसके बाद से आपको पहला नहीं आ रहा तो पहले के ऊपर एक मार्क कर दिया, इसलिए पहले मैं बता रही हूँ। तो इस तरह से आप करते गए अंत तक, जो क्वेश्चन एकदम आपको 100% आ रहा है, मतलब कोई डाउट नहीं है, आपने अच्छे से पढ़ा है, वो क्वेश्चन आपको आ ही रहा है, उसको आपने काला कर दिया और जो नहीं आ रहा है, उसको आप छोड़ते गए, वहाँ पे आप ब्लैक एक छोटा-सा मार्क कर दिया ताकि वो दिखे आपको, ठीक है? ये इसलिए बता रही हूँ कि जब पूरा हो जाएगा, आप कोशिश करिए कि 1 घंटे के अंदर कर लीजिए, है ना? ये सारे जो आपको अच्छे से आ रहा है, भाई स्पीड का ध्यान रखना पड़ेगा, घड़ी का समय का ध्यान रखिएगा। कुछ लोग इसी चक्कर में ना समय का ध्यान नहीं रखते, छूट जाता है क्वेश्चन। तो आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद से आपके सारे प्रश्न वो वाले हो गए जो आपको अच्छे से आते हैं, अब डाउट वाले पे आइएगा। अब फिर पहला पन्ना खोलिएगा, अब जहाँ-जहाँ आपने मार्क किया है, आपको बड़ी ईज़िली आपका समय नहीं जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ये क्वेश्चन मेरा नहीं हुआ है। ओएमआर में भी चेक कर लीजिएगा कि अच्छा हाँ, ये वाला क्वेश्चन छूटा हुआ है। उसके बाद उस पे आप फटाफट आपका जो भी है, आपका अनुभव अरे इतना जब आप क्वेश्चन हल कर लेंगे ना, देखिए पहले पॉज़िटिव चीज़ें करनी क्यों ज़रूरी है? दिमाग को एक बहुत अच्छा-सा कहते हैं कि इंडिकेशन जाएगा कि आप कर रहे हैं, आपने इतने क्वेश्चन एकदम सही-सही किए, दिमाग थोड़ा-सा रिलैक्स भी हो जाएगा और उसको एक पॉजिटिव इंडिकेशन जाएगा। उसके बाद से जब आप डाउट वाले पे आएँगे ना, तो आपका दिमाग तब तक दिमाग की बत्ती कहते हैं ना कि जल जाएगी और आपको जो नहीं आ रहा था, वो भी क्वेश्चन आने लगेंगे क्योंकि दिमाग रिलैक्स हो जाएगा, आप भी रिलैक्स हो जाएँगे और वही बात है सबकॉन्शियस माइंड में सब कुछ रहता है पढ़ा हुआ तो कभी न कभी का रहता ही है। जो कभी-कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जो कभी नहीं आँख के सामने से देखे हैं, तो वो भी आपको अनुभव के आधार पे हो जाएगा। चारों ऑप्शन देख के थोड़ा सोचेंगे, विचारेंगे, तो वो भी क्वेश्चन आपके सही हो जाएँगे। इस तरह से करके जो आपने नहीं किया है वो भी अंत तक करना है। रिलैक्स होना है, ठंडी मतलब कहते हैं ना कि एकदम से लंबी साँसें लेनी है और अपने आप को ठंडा महसूस करना है। ये नहीं कि बहुत हड़बड़ाहट में कुछ गलत कर दिए। ऐसा होता है कि आपको आते हुए क्वेश्चन में ब्लैंक हो जाएगा। आप कितना भी याद करेंगे आँख बंद करके, अरे यार पढ़ा है, नहीं दिखाई देगा। लेकिन फिर वही बात है कि आप जब थोड़ा-सा और दिमाग पे ज़ोर डालेंगे, रिलैक्स रहेंगे तो वो भी चीज़ें हो जाएँगी। तो यही सारी चीज़ें हैं, यही सारे टिप्स हैं, अपनाइए और फिर जब एक बार नौकरी पा लीजिए तो मेरी तरह रिलैक्स हो जाइए। देखिए अब मुझे ना ये नहीं है, जब मन करता है सो जाइए, जब मन करता है जो भी मन करता है अपनी इच्छा को पूरा करिए, अच्छे सैलरी आएगी, मन खुश रहेगा, जीवन बहुत अच्छा चलेगा। तो इसी अच्छी भावना के साथ पेपर देने जाइए, पेपर सब कुछ बहुत अच्छा होगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, चैनल पे नए सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।